वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बेटा हमारा परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सेकंड 11th क्लास का ये पोर्शन चल रहा है और आज हम एक टॉपिक इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सभी को मैं बता दूं तो ये यूट्यूब के माध्यम से ये आपके जो वीडियो है आप इसे समझने के लिए बेटा इसे 2-3 बार भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और इफ एनी क्वारीज एंड डाउट सो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब वगैरह भी आप लोग करोगे, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। ठीक है, तो ओके, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक इज वेव मैकेनिकल मॉडल्स ऑफ एटम्स। परमाणु की तरंग यांत्रिकी मॉडल, परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। डी ब्रॉगली इक्वेशन फिजिक्स में भी पोर्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और 11th पोर्शन में भी आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। तो यह जो मॉडल है कुछ तो बेटा परमाणु एटम्स के कुछ मॉडल हुए हैं, जैसे जे थॉमसन का है, रदरफोर्ड का है या नील्स बोर का है। ये तो आपके एटॉमिक संरचना के नॉर्मल मॉडल हैं। ये वेव मैकेनिकल है, तरंग यांत्रिकी मॉडल है। तो यह मॉडल डी ब्रॉगली ने, एक साइंटिस्ट हुए बेटा डी ब्रॉगली, लुई डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट हुए हैं और दूसरे हुए हैं बेटा हाइजेंसबर्ग। ठीक है, हाइजेंसबर्ग के सिद्धांत जो थ्योरी है इन पर आधारित होते हैं, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये दो थ्योरी हैं यांत्रिकी मॉडल के लिए परमाणु की, एक तो डी ब्रॉगली थ्योरी और दूसरी बेटा हाइजेंसबर्ग थ्योरी। तो हम डी ब्रॉगली थ्योरी को इसमें आगे देखेंगे। तो इन सिद्धांतों के द्वारा क्या होती है बेटा, क्या करते हैं ये थ्योरी, ये सिद्धांत क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की है देती प्रकृति मीन्स ड्यूल नेचर, ड्यूल बिहेवियर, देती होगी यानी ड्यूल, कि ड्यूल नेचर इनमें पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में ड्यूल नेचर पाया जाता है। ये जो दोनों थ्योरियां हैं ये क्रिएट करती हैं, ये बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, ड्यूल नेचर होता है। समझ गए, यानी दो प्रकार के गुण होते हैं, दो प्रकार के नेचर होता है, दो प्रकार के बिहेवियर वो व्यक्त करता है, कि व्याख्या ये दोनों करवाएंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की देती प्रकृति क्या होती है, डी ब्रॉगली थ्योरी क्या है वो हम अब समझेंगे इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की देती प्रकृति के लिए डी ब्रॉगली ने क्या किया बेटा 1925 ईस्वी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की देती प्रकृति के लिए डी ब्रॉगली ने 1925 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की क्या किया, देती प्रकृति का क्या किया, व्याख्या की। देती प्रकृति की क्या की बेटा, इन्होंने व्याख्या की। ठीक है, इन्होंने व्याख्या की और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया बेटा, एक इक्वेशन का प्रतिपादन किया जिसे इसका देती प्रकृति कहते हैं। इसके अनुसार होता क्या है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, देखो। इलेक्ट्रॉन के समान किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण, कोई भी लाइक पार्टिकल्स, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो मूवमेंट करता हो, गतिशील करता हो, गति करता हो, उसमें क्या होते हैं, तरंग के गुण पाए जाते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज, उसमें तरंग के गुण पाए जाते हैं और उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, किसी भी गतिशील सूक्ष्मतम कण लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हैव अ वेव लाइक प्रॉपर्टीज एंड हैव अ मास, उसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, तरंग का गुण पाया जाता है और उसका द्रव्यमान होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो तो गई, कौन कौन सी, ये बोल रही है डी ब्रॉगली कहता है कि उसमें एक तरंग का गुण पाया जाता है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है, एंड सेकंड बिहेवियर इज, उसका अपने आप में क्या होगा बेटा, मास होगा, हैव अ मास। तो दो गुण हो गए ना, दूसरा द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि परमाणु में तरंग के गुण, यानी हम ये कह सकते हैं अनदर वर्ड में, दूसरे शब्दों में, कि परमाणु में तरंग का गुण या द्रव्य तरंगे पाई जाती है, मैटर वेव्स जिनको कहते हैं बेटा, कि तरंग का गुण पाया जाता है या मैटर वेव्स पाई जाती हैं और उसका क्या होता है बेटा, द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो अब थ्योरेटिकल इसको थोड़ा समझेंगे कि डी ब्रॉगली थ्योरी क्या है, कि माना m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल्स है, वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा हो किसी भी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ जो होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है, वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा वेवलेंथ, और मोमेंटम p, संवेग जिसको कहते हैं, तरंग दैर्ध्य और संवेग यानी वेवलेंथ और मोमेंट में क्या होता है, एक संबंध होता है, एक संबंध पाया जाता है जिसे डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं या डी ब्रॉगली थ्योरी कहते हैं। वेवलेंथ और मोमेंटम में एक संबंध होता है। क्या संबंध होगा बेटा, इसको आगे देखो। तो संबंध ये है, मैंने सीधे डेरिवेशन दे रखी है, मैं इसी से इसको आपको समझा रहा हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर इज लैम्डा, द वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.26 इंटू 10 to power 13 जूल केल्विन, 31 जूल होता है, और पी क्या है बेटा,
मोमेंटम है, संवेग है। इफ P, अब ये मोमेंटम भी हमने बहुत जगह पढ़ा है, P संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी, P इज इक्वल टू m इंटू वी। तो P की जगह वैल्यू रखो बेटा m इंटू वी, सो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी भी हम लिख सकते हैं। P लिखो या एम वी लिखो, दैट क्लियर। वेयर इज h कांस्टेंट, अगर इसको कांस्टेंट हम मान ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सो दैट इफ h इज इक्वल टू कांस्टेंट तो लैम्डा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये आपकी डी ब्रॉगली इक्वेशन है। इसकी डेरिवेशन आगे हम देखेंगे, उससे पहले ये क्या डिनोट करता है, दिस इक्वेशन आल्सो शो दैट कि लैम्डा किसी भी गतिशील जो तरंग का, किसी भी गतिशील कण लाइक अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसके समवेग, यानी उस कण, उस इलेक्ट्रॉन के समवेग के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट्स मोमेंटम, उसके समवेग के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बटे में आ रहा है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट सो दैट इस इक्वेशन, ओके। तो अब इसकी डेरिवेशन, इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, इसकी डेरिवेशन क्या होगी उसको आगे देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि माना m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से इस ऑर्बिटल्स में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कि माना m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा हो, ठीक है। तब इसमें दो इक्वेशन हम लगाएंगे, देखो। द फर्स्ट इक्वेशन इज एल्बर्ट आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार, आइंस्टीन ने क्या समीकरण दी थी, सबको डिनोट है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको E1 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। द सेकंड इज मैक्स प्लांक के अनुसार, जो फोटोन की ऊर्जा थी बेटा, फोटोन के रूप में, वो मैक्स प्लांक ने दी है। मैक्स प्लांक की थ्योरी थोड़ा आगे समझाऊंगा मैं आपको। तो मैक्स प्लांक के अनुसार उसके एनर्जी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की ऊर्जा क्या होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था। जैसे आइंस्टीन ने E इजिकल टू एम सी स्क्वायर दिया, इसी मैक्स प्लांक ने दिया बेटा विकिरण की ऊर्जा के लिए कि E इजिकल टू होता है एच न्यू, ये न्यू है, V की तरह दिख रहा है बेटा, इसे न्यू पढ़ते हैं। तो E2 इजिकल टू हो जाएगा एच न्यू। वेयर इज एच, प्लांक कांस्टेंट, एंड न्यू इज विकिरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, विकिरण की आवृत्ति है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसको पढ़ते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन, इसमें भी E है, एनर्जी है, E है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E1 इजिकल टू E2 यानी एम सी स्क्वायर, इसमें ले लो एम सी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू। क्लियर हो गया, एम सी स्क्वायर इजिकल टू एच न्यू, इक्वेशन थर्ड। अब एक फॉर्मूला और जानते हैं हम, वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि न्यू इजिकल टू, बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है कि न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा। सी प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी प्रकाश का वेग, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो न्यू इजिकल टू आवृत्ति बराबर होता है बेटा प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य, सी अपॉन लैम्डा। तो इसकी वैल्यू बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इजिकल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। तो सी स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ बच गया एम सी इजिकल टू, ध्यान से देखो, एम सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। दैट क्लियर। लैम्डा को आप ऊपर ले जाओ, और हम कर सकते हैं लैम्डा को ऊपर ले जाओ, एम सी को नीचे लेके आएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम सी, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। अब सी बेटा प्रकाश की चाल है, हमें यहाँ प्रकाश की चाल नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन की चाल चाहिए, इलेक्ट्रॉन का वेग चाहिए, प्रकाश का वेग नहीं चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स चाहिए। तो सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग v लिख सकते हैं। तो v यहाँ पे डिनोट कर देंगे बेटा, तो लैम्डा इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। तो आगे इक्वेशन लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी, जो हमें प्रूव करना था, डेरिवेशन जो निकालनी थी, वो हम यहाँ पे अभी आई विल शो यू। ये निकालनी थी, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी निकल गई। अब ये वाली इक्वेशन भी कैसे निकाल देंगे, जब लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी, अब पी हम जानते संवेग, मोमेंटम इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो एम वी के स्थान पे क्या लिख देंगे, पी लिख सकते हैं, एम वी के स्थान पे पी लिख देंगे। तो लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी, इक्वेशन 6। इफ एच इज ए कॉन्स्टेंट सो 1 अपॉन पी हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल इसकी जगह आ जाएगा, तो लैम्डा इजिकल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन पी। तो ये प्रूव हो गया। इक्वेशन फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ आल्सो कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये डेरिवेशन हो गया।
इन दिस इक्वेशन 7 आल्सो शो दैट कि किसी गतिशील सूक्ष्मतम पार्टिकल्स लाइक अ इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसके संवेग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इट मींस जो तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है, उसके संवेग, उसके मोमेंटम के इनवर्सली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हो गया? तो आई होप बेटा आप ये वीडियो अच्छे से समझे होंगे। ये अभी तक पोर्शन जो समझे होंगे, आप 2-3 बार इसको देखना और फिर समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।